हेलो एवरीवन, कोई हिंदी एकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ चंडीगढ़ टीजीटी के लिए और जो है डीएसएसबी पीजीटी और टीजीटी के लिए और यूजीसी नेट के लिए। प्लीज़ दोस्तों, जो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन 1 है, कबीरदास की भाषा कौन सी थी? कबीरदास की भाषा बतानी है कौन सी थी। ब्रज है, खड़ी बोली है, कनौजी है, शुद्धकड़ी है। कबीरदास की जो है भाषा कौन सी है? तो डी होगा, शुद्धकड़ी है। कबीरदास की भाषा शुद्धकड़ी है। क्वेश्चन 1 का जो है डी आंसर होगा। कबीरदास की जो भाषा है वो शुद्धकड़ी है। और पंचमेल जो है शुद्धकड़ी को जो है पंचमेल खिचड़ी भी जो है कहा जाता है। ये भी नोट करोगे आप अच्छे से, पंचमेल खिचड़ी। कबीरदास की भाषा जो है वो पंचमेल खिचड़ी या शुद्धकड़ी है। प्रश्न 2 है, इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? भक्तिकालीन कवि कौन सा नहीं है वो बताना है हमें। तो प्लीज़ आप भी कमेंट कीजिए। बिहारी है, सूरदास है, कबीरदास है, तुलसीदास है। तो कौन सा है जो भक्तिकालीन कवि नहीं है? जो है क्वेश्चन 2 जो है बी, सी और डी जो है ये भक्तिकालीन है, लेकिन ए जो है बिहारी जो है भक्तिकालीन नहीं है, वो है रीतिकालीन। रीतिकालीन नोट करोगे आप अच्छे से। रीतिकाल के हैं ये, बिहारी जी हैं जो वो रीतिकाल के कवि हैं। प्रश्न 3, इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? यह हमने जो है भक्तिकालीन जो है बिहारी नहीं है, लेकिन बिहारी ने जो है ये नोट करोगे आप, बिहारी ने बिहारी सतसई लिखी है। ये बाबा पेपर में आता है, बिहारी सतसई लिखी है। ये आप नोट करोगे अच्छे से। और 719 दोहे हैं इसमें, बिहारी सतसई में। प्रश्न 4, स्मितानंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? जो है स्वर्णधूलि पे, लोकायतन, युगवाणी, चिदंबरा। प्रश्न 4 जो है स्मितानंदन पंत को जो है कौन सी कृति पे ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो डी होगा, चिदंबरा पर मिला था उनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार। और 1968 में मिला था, ये नोट करोगे आप, 1968 में मिला था। प्रश्न 5, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है? प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास कौन सा है? गबन है, रंगभूमि, मंगलसूत्र, सेवा सदन। तो प्रश्न 5 जो है प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास जो है सी होगा, मंगलसूत्र होगा। प्रश्न 6, दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? प्रमुख कवि बताना है। निर्गुण भक्ति सूरदास है, कवि है, तुलसीदास है, केशव है। तो निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? तो प्रश्न 6 का जो है हमारा निर्गुण भक्ति बी होगा, कबीरदास जी हैं निर्गुण भक्ति काव्य के, कबीरदास जी हैं। प्रश्न 7, बेमेल को छाटिए। बेमेल को छाटना है। सेवा सदन, निर्मला, चंद्रकांता, गोदान। सेवा सदन, निर्मला, चंद्रकांता या गोदान। तो प्रश्न 7 जो है सेवा सदन, निर्मला और गोदान, ये 3 तो जो है प्रेमचंद जी की हैं। आप इसको नोट करोगे अच्छे से, प्रेमचंद के। चंद्रकांता ही अलग है इसमें, और चंद्रकांता जो है देवकी नंदन खत्री का है। ये आप नोट करोगे अच्छे से, देवकी नंदन खत्री का है चंद्रकांता सी। प्रश्न 8, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, इन पंक्तियों के रचयिता का नाम बताइए। जो ये पंक्तियाँ मीराबाई, कबीरदास, तुलसीदास, जयसी, किसने जो ये पंक्तियाँ लिखी थी? मोस्ट इंपोर्टेंट ये पंक्तियाँ पेपर में बार बार आती हैं, आप इसको अच्छे से याद करोगे। तो बी होगा आंसर, कबीरदास की हैं ये पंक्तियाँ, कबीरदास जी ने लिखी हैं। प्रश्न 9, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? कामयानी है, प्रिया प्रवास है, साकेत है, निर्जय है। प्रश्न 9 जो है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य बताना है हमने, कौन सा है? तो बी आंसर होगा, प्रिया प्रवास। प्रिया प्रवास जो है खड़ी बोली का महाकाव्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये जो है अयोध्या सिंह, ये भी नोट करोगे आप, अयोध्या सिंह
अयोध्या सिंह उपाध्याय ने जो है इसको लिखा था। अयोध्या सिंह हरियोद उपाध्याय ने जो है इसको लिखा। कामियानी जो है जयशंकर प्रसाद ने लिखा। प्रिया प्रवास जो है हरियोद ने लिखा, ये भी नोट करोगे। साकेत जो है मैथिलीशरण गुप्त ने लिखा और निर्जय जो है महादेवी वर्मा ने लिखा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सभी को नोट करोगे। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्री शाखा के कवि हैं? ज्ञानाश्री शाखा के कवि कौन है? कबीरदास, तुलसीदास, रहीमदास, मलिक मोहम्मद जैसी। प्रश्न 10 है, ज्ञानाश्री शाखा के कवि बताना है कौन से हैं? तो ए होगा कबीरदास जी हैं। प्रश्न 11, जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक हैं? बलदेव चंद्र, भगवान सिंह, चंद्रवरदाई, भट्ट केदार। प्रश्न 11 जो है जयचंद्र प्रकाश जो है ये महाकाव्य है, किसने लिखा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट तो डी होगा, भट्ट केदार ने लिखा है, ये भट्ट केदार ने लिखा है। प्रश्न 12, मैथिलीशरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? मैथिलीशरण गुप्त जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो किस युग से है इनका संबंध ये बताना है हमें। छायावादोत्तर युग से है, द्विवेदी युग से है, या छायावादी युग से है, या शुक्ल युग से है? तो प्रश्न 12 का जो है हमारा आंसर होगा बी, द्विवेदी युग से है इनका संबंध। द्विवेदी युग में थे ये मैथिलीशरण गुप्त। प्रश्न 13, ठिठुरता हुआ गणतंत्र किस व्यंग्य संग्रह के व्यंग्यकार हैं? मैथिलीशरण गुप्त, भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती, हरिशंकर परसाई। प्रश्न 13, ठिठुरता हुआ गणतंत्र जो है किस व्यंग्य संग्रह का व्यंग्यकार है? तो डी होगा, हरिशंकर परसाई का है ये, हरिशंकर परसाई का। प्रश्न 14, निम्नलिखित रचनाओं को उनके साहित्य की विधा के साथ सम्मिलित करके सही उत्तर चयनित कीजिए। जो है बताना है हमें, ये दिया हुआ है तो कौन सा क्या है? निर्मला क्या है? चिता के फूल क्या है? वरदान, भार, दुर्दशा। ये बताना है हमने कौन सी विधा है इनकी। नाटक है, कहानी है, निबंध है, या उपन्यास है? जो है प्रश्न 14 जो है, तो प्लीज़ दोस्तों आप भी जो है कमेंट कीजिए, आपको जो है इनका आंसर आता है तो आप भी दीजिए। निर्मला जो है उपन्यास है, ए का जो है 4 होगा। चिता के फूल जो है, निर्मला जो है उपन्यास है 4 होगा। चिता के फूल निबंध है 3 होगा। और वरदान जो है एक कहानी है 2 होगा। और भारत दुर्दशा एक नाटक है 1 होगा। तो 4 3 2 1 जो है डी में है। डी, ये 3 गलत और डी आंसर होगा। डी आंसर 14 का जो है डी आंसर होगा। प्रश्न 15, रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस साहित्यिक विधा से संबंधित है? वृत्तांत, उपन्यास, रेखा चित्र, नाटक। प्रश्न 15 जो है सी होगा, रेखा चित्र से संबंधित है। प्रश्न 16, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बंगला भाषा से अनुदित है? बंगला भाषा में कौन सा नाटक? विद्या सुंदर, चंद्रावली, नई चाल में ढली, कवि वचन सुधा। तो प्रश्न 16 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बंगला भाषा में जो है कौन सा लिखा गया था? जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, तो ए होगा विद्या सुंदर। प्रश्न 17, सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया? सरस्वती पत्रिका का संपादन जो है किसने किया था? श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र। तो प्रश्न 17 जो है सरस्वती पत्रिका का संपादन जो है बी होगा आंसर, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 18, डॉक्टर रूपचंद पारिक के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है? जॉर्ज ग्रियर्सन है। प्रश्न 18 है शिव सिंह सैंगर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, या गार्सदा तासी है? डॉक्टर रूपचंद पारिक के अनुसार बताना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन है? तो वो डी होगा, गार्सदा तासी है। प्रश्न 19, चारण काव्य की भाषा है?
चारण काव्य की भाषा क्या है? डिंगल है, प्राकृत है, अवहट है, ब्रज भाषा है। प्रश्न 19 जो है चारण काव्य की जो भाषा है वो ए होगा, डिंगल है, डिंगल भाषा है। प्रश्न 20 हिंदी के प्रथम गद्यकार, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? राजर्षि प्रसाद सितारे हिंद, लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट। प्रश्न 20 जो है हिंदी के प्रथम गद्यकार बताना है हमें कौन है, तो बी होगा, लल्लू लाल जी हैं। प्रश्न 21 विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? विद्यापति की जो है पदावली जो है मैथिली है, ब्रज भाषा है, भोजपुरी है, मगही है। कौन सी भाषा में लिखी गई थी? प्रश्न 21 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो विद्यापति की पदावली ए होगा, मैथिली भाषा में लिखी गई थी, मैथिली। प्रश्न 22 मृगावती के रचनाकार हैं। मृगावती जो है किसने लिखा है? उस्मान, विद्यापति, मंजन, कुतुबन। तो प्रश्न 22 का जो है मृगावती जो है डी आंसर होगा, कुतुबन ने लिखा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 23 रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं। रानी केतकी की कहानी जो है किसने लिखी है? वृंदावन लाल लबार वर्मा ने, किशोरीलाल गोस्वामी ने, लल्लू लाल ने, इंसाअल्लाह खां ने। प्रश्न 23 का जो है रानी केतकी ये कहानी जो है इंसाअल्लाह खां ने लिखी थी, डी आंसर होगा। प्रश्न 24 नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना का वर्ष है। नागरी प्रचारिणी सभा जो है कब स्थापित हुई थी? 1893 में, 1902 में, 1857 में, 1917 ईस्वी में। तो प्रश्न 24 जो है नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना जो है 24 का हमारा आंसर होगा ए, 1893 ईस्वी में स्थापित हुई थी, 1893 ईस्वी में। प्रश्न 25 संविधान सभा में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, भीमराव अंबेडकर ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, गोपाल स्वामी अय्यर ने। तो प्रश्न 25 का जो है संविधान सभा में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव जो है किसने रखा था ये बताना है हमें। प्रश्न 25 जो है तो वो डी होगा, गोपाल स्वामी अय्यर ने जो है रखा था ये प्रस्ताव। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।